हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक। ठीक है, मानसिक योग्यता परीक्षण पे अपन चर्चा कर रहे थे। एक क्लास आपको कल दे दी है, उसी कड़ी में आज आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक क्वेश्चन जो है वो एक ही धारणा पे आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें से क्या है, एक आकृति को चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर सही बैठ सके। ठीक है, कहने का मतलब ये है, या खाली स्थान जहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ कौन सी आकृति आएगी, ये बात की जा रही है आपसे। तो देखो इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जाए जिसमें देखो ये क्या लगा हुआ है, ये दो चिन्ह लगे हुए हैं, यानी कि रेशियो का चिन्ह लगा हुआ है ये। तो अपन को ये दिख रहा है ये वाली आकृति है, इसको ऐसा बनाया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको कैसा बनाया जाएगा, ये बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अगर देखें तो इस वाले में अगर, तो देखो इसमें ये तीर का निशान जो है, ये वाली लाइन, ये देखो ये सीधी थी ऐसे करके, और इस वाले में कैसी हो गई है, इतना आगे निकल गई, इधर घूम गई, ऐसे हो गई है। तो हमें दिख रहा है ये लगभग कितना डिग्री घूमी है। अगर देखें तो इसको ऐसी है, इस वाले ऑप्शन में तो दिख रहा है हमें 45 डिग्री कोण बनाया है इसने। तो बस ऐसे ही करके यहाँ भी एक आकृति जो आएगी वो 45 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि ये तीर का निशान ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो हमें दिख रहा है किसी ऑप्शन में कौन से वाले में, पहले में बिल्कुल नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, और तीसरे ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है, चौथे में भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। ठीक है, ऐसे ही अब क्वेश्चन, अगले वाले क्वेश्चन को समझते हैं। अगर किसी भी प्रकार की समस्या अगर आती है आपको तो अब हमें कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, और आगे जो प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिया गया है, इसमें कौन सी आकृति आएगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ है, इसको समझिएगा आप। देखो इसमें कितने लाइनिंग के हिसाब से भी आप समझ सकते हो। देखो 1 2 3, ठीक है, इसमें 1 2 3, और इसके बाद 1 2 अलग अलग, मतलब 2 एक्स्ट्रा और हो गई हैं एक बढ़कर। ठीक है, तो ऐसे ही करके कौन सी आकृति अपन को यहाँ देखना है। जहाँ देखो 1 2 3 ये त्रिभुज के चिन्ह है, और ये लाइन 2 है। ठीक है, तो ऐसे ही करके अपन को इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो लाइनिंग 2 एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं 1 2 3, जैसा कि ऑप्शन दिया गया है, या प्रश्न में वैसी ही आकृति, ये नहीं हो सकता। अगर इसको बात करें तो 1 2 3 4 हो रहा है, लाइनिंग केवल एक ही है, ऐसा ये भी नहीं हो सकता। और ये इसमें देखो ये त्रिभुज के चिन्ह 3 थे, इसमें एक ही रहेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं चौथा नंबर 1 2 3 4, और इसके बाद लाइनिंग एक थी और एक एक्स्ट्रा हो गई, जैसे कि इसमें 2 एक्स्ट्रा हुई थी, ऐसे ही। तो ये ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऐसे ही करके अपन अब अगले वाले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। ठीक है, इसको कैसे करना है ये समझिएगा आप। ये वाली आकृति आपके सामने बनी हुई है, उसको इस प्रकार बना दिया गया है, तो इस वाली आकृति को किस प्रकार बनाया जा सकता है ये कहा जा रहा है आपसे। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो आपको इसमें से छांटना है कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, इसका देखो ये नोक नोक देखो इसकी, ये वाली, ये देखो ऊपर को है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब दिशा के हिसाब से देखा तो ये उत्तर दिशा में दिख रहा है, लेकिन इसको ऐसा कर दिया, यानी कि ये नोक उल्टी हो गई जस्ट। कहने का मतलब ये 180 डिग्री घूम गई है। ये कितना 80, कितना घूम गई है, तो कहेंगे 180 डिग्री। ठीक है, कितना घूमी है, तो कहेंगे 180 डिग्री घूमी है ये आकृति। तो अगर हम देखें इसको, अगर 180 डिग्री घुमाएंगे तो इसका मुंह किधर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से समझे तो देखो इसका मुंह इधर है, तो मुंह इधर होना चाहिए, नोक इधर आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ऐसे करके आकृति बनेगी कुछ इस प्रकार। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके आकृति बनेगी। तो कौन सा ऑप्शन अपने सामने दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ना फर्स्ट होगा, ना थर्ड होगा, ना फोर्थ होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 को। ठीक है, इसमें भी ये आकृति दी गई है, इसको ऐसा बनाया गया है, तो इस वाली आकृति को कैसा कौन सी आकृति में रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, ये ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं अपन को। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अगर देखें, देखो ये वाली, देखो आकृति को क्या है, एक वृत्त था, इसको क्या बनाया, आयत, आयत कह सकते हैं या वर्ग कह सकते हैं, ये वर्ग है, वर्ग की शेप में कर दिया गया है, वृत्त को एक वर्ग बना दिया गया है। ठीक है, इस वाले वृत्त को क्या बनाया जाएगा, इसको भी तो एक वर्ग ही बनाया जाएगा, इसको भी एक वर्ग बनाया जाएगा, जैसे कि पिछले वाले इसमें ऐसा हुआ है, ये वाले वृत्त को वर्ग बनाया, तो इस वाले वृत्त को भी वर्ग बनाना। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, और वो भी क्रॉस होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और बाकी ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 20, इसको करना है आपको। क्यों, इसमें कहा गया है कि इस वाली आकृति को अगर ऐसा बनाया गया है, इसको ऐसा कर दिया गया है, तो इसको कैसा बनाया जा सकता है। ठीक है, यह कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसको आप देखेंगे, देखो ये वाली लाइन कैसी है, सीधा लाइन को देखा करो आप, कैसी लाइन बन रही है, ये वाली ऐसी थी। ठीक है, और इसको ऐसा कर दिया गया है,
ये देखो, ठीक है। तो ये कितना घुमा, इस बात को आप समझिए, बस आंसर यहीं से आ जाएगा, ठीक है। अगर देखें इसको कैसा बनाया गया है, इधर को मुंह किया गया है, तो अगर इसका मुंह इधर है तो इसका आगे वाली जो आकृति होगी ये वाली, तो इसकी आकृति कुछ ऐसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ऐसी प्रकार की। तो किस ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि आकृति इसकी ऐसी है? तो ना कि फर्स्ट में है, ना ही सेकंड में है, ना थर्ड में। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही है, ठीक है। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन अगर है इस क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ओपन करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, देखो, उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति की दर्पण आकृति के बिल्कुल समान हो जब दर्पण को एक्स वाई पर रखा गया हो। यानी कि ये क्या है, दर्पण है, दर्पण ये लगा हुआ है, इसके सामने ये आकृति रखी गई है, तो जब अपन दर्पण में इस आकृति को देखेंगे तो ये किस प्रकार नजर आएगी, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो अगर हम इस आकृति को अगर देखें तो जब हम इसको अगर पलटेंगे, यानी कि कहने का मतलब जी हमारा ये है कि अगर हम जब शीशे की दर्पण में देखेंगे तो ये आकृति कैसी नजर आएगी। तो देखो, इसका मुंह इधर है, तो अगर इसको इधर पलटेंगे तो इसका मुंह कैसा होना चाहिए, इधर को हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ये लाइन ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और ये वाला जो शेप है इसका वो कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और बाकी जो तीर का निशान है इसका मुंह कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में हमें ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। हाँ, अब आप आगे बढ़ते हैं, अपन क्वेश्चन नंबर आगे समझते हैं 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 को कैसे करेंगे, देखो, इसको भी दर्पण पे रखा जा रहा है तो ये आकृति कैसी बनेगी। तो देखो, ऑप्शन आपके सामने है, ये 4 ऑप्शन बने हुए हैं, तो इसको अगर अपन पलटेंगे तो ये कैसी नजर आएगी। देखो, इसको अगर इसका मुंह ऐसा है, अगर इसको ऐसे ही पलट देंगे तो इसकी आकृति कुछ ऐसे पकड़ नजर आएगी, ऐसे करके ऐसे। तो किस ऑप्शन में हमें दिख रहा है, ये जिस इस आकृति को पलट दिया करो इधर की साइड को, ठीक है, इसको ऐसे करके पलट दिया करो, अपने आप आकृति नजर में आ जाती है कौन सी बनेगी। तो ऑप्शन ये तो हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा, ऐसी ही आकृति होनी चाहिए, और इसका ये नीचे वाला शेप ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा है, ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आगे अपन अगले वाले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इस आकृति को अगर अपन दर्पण में रखें तो किस प्रकार की नजर आएगी ये आकृति, ठीक है। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो, जब अपन इसको पलटेंगे, इस आकृति को अगर दर्पण में देखेंगे तो ये वाला शेप जो है इसका, ये वाला कोना अगर पलटेंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा, कुछ इस प्रकार, ये कुछ इस प्रकार आकृति होनी चाहिए, क्योंकि ये कोना जब पलटा जाएगा तो ऊपर आएगा और थोड़ा सा ऐसा आएगा। तो ऐसी आकृति हमें किस में दिख रही है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 4th नंबर इसका आंसर सही होगा। ऐसे ही अब आगे वाले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को। देखो, ये क्वेश्चन है, इसके सामने अगर इसके दर्पण के सामने रखा है इस आकृति को, जब इसको दर्पण में देखा जाएगा तो ये किस प्रकार नजर आएगी। तो देखो, आप इस आकृति को कैसे बनाएंगे, तो जो एन है, ये एन जो आपके सामने है, जब एन को अगर अपन पलटेंगे तो कैसी नजर आएगी ये एन को। तो ये एन है जो इसको ऐसे, ये वाली लाइन जो है वो जैसी, ये वाली लाइन देखो, ये वाली, ये ऐसी है वो ऐसी ही रहेगी, सीधी जैसी है वैसी। फिर ये ऐसे कुछ आकृति में एन ऐसी नजर आएगी हमें, ठीक है। जो 3 है वो कैसी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 3 ऐसे, ठीक है। ई जो है वो ई कैसी हो जाएगी, कुछ इस प्रकार बन जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो 4 है वो 4 जो पलटेगा तो ये कुछ इस प्रकार शेप में नजर आएगा, और आर जो है वो कुछ इस प्रकार नजर आएगी। तो ऐसा हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, सबसे पहले एन आएगी, एन उल्टा, तो देखो एन इसमें है नहीं, ठीक है, एन सीधा है जबकि उल्टी होनी चाहिए, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन से भी ये किया जा सकता था जल्दी से, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने ऐसे बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब आगे वाले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 25 नंबर को। यह आकृति आपके सामने दर्पण के सामने रखी गई है, तो इसे दर्पण में देखने पे ये किस प्रकार नजर आएगी, ठीक है। तो ये देखो, इसको अगर अपन पलटेंगे, इसको देखो, अगर इसको पलटें अपन तो देखो ये कुछ इस प्रकार आकृति, ये गोल है जो, वो गोल बिल्कुल वैसी जैसी है वैसी ही रहेगी, ठीक है, ऐसी ही रहेगी, देखो, है। उसके बाद फिर ये वाला जो लाइनिंग वाली ये वाली आकृति दिख रही है हमें, ये वाली, ये जैसी है वो वैसी ही बन जाएगी, यहाँ से बनेगी, देखना ऐसे करके,
ठीक है? ये बन जाएगी और इसके बाद ये आकृति पलटेगी, ये वाली अगर हम पलटेंगे जैसा है वैसा ही तो ये वृत्त है वो ऐसा ही का ऐसा रहेगा जैसा आपके सामने है। तो वो ये वाली आकृति कुछ इस प्रकार ही रहेगी और ये वृत्त इसका ऐसे बन जाएगा। तो किस ऑप्शन में हमें ऐसा दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमें एक ऐसा नज़र आ रहा है, बाकी तो ऐसा किसी में है नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। ये काफ़ी सरल क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाना रहता है। अगर आप थोड़े से कभी प्रैक्टिस किए होंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान होते हैं। तो आप बिल्कुल भी घबराएँ नहीं, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते रहें। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप हमें पूछ सकते हैं और आप बिल्कुल भी नहीं घबराएँ किसी बात से, ठीक है? आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें अपने आप करने लगोगे आप, समझ में भी आने लगेंगी। तो ऐसा नहीं होता है कि कभी-कभी कोई चीज़ आपको एक बार में समझ में नहीं आती, तो आपको लगने लगता है कि हमें चीज़ कभी समझ में नहीं आएगी। दुनिया में कोई ये भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को समझ ना आए। बस फ़र्क इतना होता है उस पे वर्क करना रहता है। आप उस पे वर्क करोगे अच्छे से तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी, ठीक है? तो कैसा रहा ये वीडियो ज़रूर कमेंट में बताएँ। इतना ही आज अगली क्लास में आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो ज़रूर कराएँगे, ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और बताएँ कि सर के द्वारा निःशुल्क क्लास चलाई जा रही है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ठीक है? तो कैसा रहा ये वीडियो ज़रूर कमेंट में बताएँ।